बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। 9th सिंटेक्स बुक बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। आपका सेक्शन सी हो रहा है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम का, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स आपकी एग्ज़ाम में आ जाती हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ज़रा ध्यान लगाइए इन एग्जाम्पल्स के ऊपर भी। सेक्शन सी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि मैंने लेक्चर का सिस्टम ख़त्म कर दिया है अभी, इससे कन्फ्यूजन थोड़ी सी डेवलप हो रही है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम ये कर रहे हैं क्योंकि मेरे थंबनेल्स के ऊपर भी जो है ना लिखा हुआ है यही कि ये एक्सरसाइज 7.3 है और ये इसका पार्ट है, दैट्स इट। इतना बहुत है, नहीं तो फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेक्चर कहाँ गया, पार्ट कहाँ गया और एक्स क्या चल रहा है। अब ये पूरी सीक्वेंस हो गई, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको पता है 7.3 का पार्ट 3 चल रहा है ये, दैट्स इट। 3 एग्जाम्पल्स जो हैं हम इसकी कर चुके थे। चौथी एग्जाम्पल बहुत तगड़ी किस्म की है, ध्यान लगाइएगा यहाँ पे। ये एग्जाम्पल 4 है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 5 भी देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन पिछली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं आ जाएगी कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए, चलें भाई आप जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाह। आप सोचें ज़रा, क्या एक सेक्शन सी में क्या आपको इस तरह क्वेश्चन देंगे? नहीं, ये तो सेक्शन बी के होंगे, शॉर्ट से कि 2 मैट्रिक्स दे दिए, बोला इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें या इनको मल्टीप्लाई करें। आपको ये जो एग्जाम्पल दी है इसमें ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे पास, इसको आपको समझना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात कि इसमें करेंगे क्या? आपको थोड़ी सी पहले तो डिटेल बताई जाएगी, बाकायदा क्वेश्चंस हैं इसके एग्जाम आगे सॉल्यूशंस में, एक्सरसाइज में। ये साजिद भाई हैं हमारे और ये आबिद भाई हैं। इनको 2 चीज़ें चाहिए, दोनों ने ख़रीदनी है। क्या क्या? पेंसिल ख़रीदनी है और शार्पनर ख़रीदना है, ठीक है, दोनों को। ये दोनों डिफरेंट किसके पास जाएंगे? कस्टमर्स के पास जाएंगे रेट लेने के लिए। तो एक फ़र्स्ट कस्टमर है, उसको देखें, फर्स्ट शॉपकीपर है और सेकंड शॉपकीपर है। शॉर्ट करके शॉप कर दिया मैंने, समझ जाइए। अब ये जो है फर्स्ट शॉपकीपर और सेकंड शॉपकीपर, इसके पास भी पेंसिल के अलग रेट होंगे, शार्पनर के अलग रेट होंगे। सेकंड वाले के पास भी अलग रेट होंगे पेंसिल के और शार्पनर के, पर पेंसिल। तो यहाँ पर हम जो है वो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट शॉपकीपर जो है ये पेंसिल दे रहा है 3 रुपीज़ पर पेंसिल। पेंसिल की जगह पे पेन लिख रहा हूँ, 3 रुपीज़ पर पेंसिल। ये ऑब्लिक जो लगाया हुआ है ये पर के लिए, मतलब एक पेंसिल 3 रुपये की दे रहा है फर्स्ट शॉपकीपर। और शार्पनर जो दे रहा है ये 4 रुपीज़ पर शार्पनर, यानी कि एक शार्पनर जो है ये 4 रुपये का दे रहा है, ठीक है। दोनों भाई ये साजिद और आबिद गए फर्स्ट शॉपकीपर के पास, पूछा भाई पेंसिल कितने की है? उसने बोला 3 रुपये की एक पेंसिल है। और शार्पनर पूछा तो उन्होंने बोला शार्पनर 4 रुपये का एक शार्पनर है। उन्होंने बोला ठीक है। वो दूसरे शॉपकीपर के पास गए और उससे पूछा कि भाई पेंसिल कितने की है और शार्पनर कितने की है? तो उसने कहा पेंसिल जो है वो 4 रुपीज़ पर पेंसिल है और शार्पनर जो है वो 5 रुपीज़ पर शार्पनर है। क्लियरली डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट शॉपकीपर जो है वो सस्ता दे रहा है और सेकंड शॉपकीपर जो है वो महंगा दे रहा है। अब ये करेंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है सस्ते की तरफ ही जाएंगे, लेकिन क्वालिटी का भी तो फ़र्क हो सकता है ना। बहरहाल जो भी मामलात हैं, हमारा ये सरदर्द नहीं है अभी, हमें तो ये देखना है। अब ये साजिद और आबिद जो है इनको पेंसिल्स चाहिए कितनी, ये बड़ी मेन चीज़ है। क्वांटिटी दोनों की क्वांटिटी साजिद को और आबिद को, क्वांटिटी मैं इनकी यहाँ लिख रहा हूँ इस तरह से ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है भाई। तो साजिद को जो पेंसिल्स चाहिए वो चाहिए 8 और आबिद को जो पेंसिल्स चाहिए वो चाहिए 4, ठीक है। आगे
P लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलत हो जाए समझने में। और साजिद को जो शार्पनर चाहिए वो चाहिए 2, इसके आगे S लिख रहा हूँ ब्रैकेट बना के। और आबिद को जो शार्पनर चाहिए वो चाहिए 6, इसके आगे भी S बना दी। ये इनकी क्वांटिटीज़ हो गई। समझ आ गई बात? ये सारी चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ये जहन में रख लें आप। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, इसलिए ये इसको समझें ज़रा कि इसमें क्या क्लियर हो गई पिक्चर। साजिद और आबिद पेंसिल शार्पनर लेने के लिए गए हैं। इसको कितने साजिद को चाहिए पेंसिल? 6 चाहिए। और शार्पनर इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए। आबिद को जो है वो पेंसिल कितनी चाहिए? 4। और आबिद को शार्पनर कितने चाहिए? 6। 2 शॉपकीपर्स के पास गए। ये पहले शॉपकीपर 3 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बता रहा है, और शार्पनर जो है वो 4 रुपये पर शार्पनर के हिसाब से फर्स्ट शॉपकीपर बता रहा है। सेकंड शॉपकीपर जो है वो 4 रुपये की एक पेंसिल दे रहा है और 5 रुपये का एक शार्पनर दे रहा है। ये डिटेल्स जो हैं आपको समझना ज़रूरी है। अब ये सारी तफसीलात जो हैं, ये देखें एग्जाम्पल 168 पेज खोलें ना, तो सब लिखा हुआ है 5 लाइन्स के अंदर। ये डिटेल्स आपको पढ़ के समझनी। उसके बाद वो आपको देगा टेबल। ये है मेन चीज़, ये टेबल देगा। टेबल वर्ड को मैं बार बार बता चुका हूँ। टेबल जो है वो उसको भी कहते हैं जिस टेबल पे बैठ के हम खाना वाना खाते हैं, लेकिन टेबल वर्ड का एक और मतलब भी है जिसमें रोज़ और कॉलम्स हों, रोज़ हों और कॉलम्स हों। ऐसी चीज़ को जो है वो टेबल कहा जाता है। ठीक है, रोज़ आपको पता है, रोज़ लेफ़्ट टू राइट चलती हैं, लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल हैं ऐसे, और कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो ये अंदाज़े लगा करें पहले से ही। अब ये 2 टेबल जो इसने दिए हैं इस डिटेल के साथ, वो टेबल भी मैं यहाँ बना देता हूँ आपके सामने। क्योंकि ये भी आपको मिलेंगे। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि आपको ये नज़र आए टेबल्स। और ये दूसरा टेबल आ गया। शॉर्ट करके बनाने पड़ेंगे, स्पेस थोड़ा है बोर्ड पे। अब ये टेबल मेरा ड्रॉ करने का मकसद क्या है? देखें, आप मैट्रिसेस को इस शक्ल में जानते हैं। A इज़ इक्वल टू ये हो गया और ये हो गया, B इज़ इक्वल टू ये हो गया और ये हो गया। इस शक्ल में आपको 2 मैट्रिसेस मिल जाएंगे, 2 मैट्रिक्स मिल जाएंगे। कहा जाएगा मल्टीप्लाई करें, आप कर लेंगे। लेकिन ये इस किस्म की जो शक्ल है ये आपके लिए यकीनन तकलीफ दे होगी। आप बोलेंगे यार अजीब मसला है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना है, कैसे करें? मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले ये टेबल 1 जो है इसमें ये नाम लिखा हुआ साजिद का और ये आबिद का। थोड़ा मैं एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखूँगा ताकि स्पेस हमारा बच जाए। ये साजिद और आबिद हो गए, ये पेंसिल की तादाद हो गई, ये शार्पनर की तादाद हो गई। ठीक है, साजिद को कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे पेंसिल। आबिद को कितनी चाहिए थी? 4 चाहिए थी। और शार्पनर इसको 2 चाहिए थे, इसको 6 चाहिए थे। साजिद को देखिए, सबकी डिटेल आपके सामने आ गई। साजिद को 8 पेंसिल चाहिए और 2 शार्पनर चाहिए। आबिद को 4 पेंसिल चाहिए और 6 शार्पनर चाहिए। ठीक है, अगला जो टेबल उन्होंने दिया है उसमें शॉपकीपर्स की तफसील है। फर्स्ट शॉपकीपर, सेकंड शॉपकीपर, इसकी क्या डिटेल्स हैं? ये रेट लिखे हुए हैं। रेट और प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ पेंसिल PEN ऑब्लिक करके मैं लिख रहा हूँ, और ये रेट ऑफ शार्पनर हो गया, शार्पनर। ठीक है भाई, फर्स्ट शॉपकीपर जो है वो क्या दे रहा है यहाँ पर हमारे पास? 3 रुपीज़ पर पेंसिल 3 रुपीज़ पर पेंसिल और 4 रुपीज़ पर शार्पनर, 4 रुपीज़ पर शार्पनर। ये फर्स्ट शॉपकीपर दे रहा है, टॉप टू बॉटम देखें आप। ठीक है, उसके बाद सेकंड शॉपकीपर जो है वो 4 रुपीज़ पर पेंसिल दे रहा है, ऑब्लिक लगाया हुआ मैंने, और शार्पनर दे रहा है 5 रुपीज़ पर शार्पनर। ये जो आपको डिटेल मिलेगी, क्योंकि ये सब सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, करवाएगा वो आपसे, आप वो चेक करेगा बाकायदा कि आपको ये बात समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि जब तक इसको समझेंगे नहीं ना, आप उस बात का जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है इसके अंदर,
आखिर में वो आपसे क्वेश्चन भी करेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए, 12 भी देख लीजिए, 13 भी देख लीजिए। ये सेक्शन सी के हैं आपके, और उसमें क्या है, उसने सवालात पूछे हैं आपसे। ये नहीं कहा कि सॉल्व करके बता दीजिए, नो, उसने कुछ सवाल पूछे तो उनका जवाब देना है आपने। जवाब आप कैसे देंगे, जब आप इसको समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो समझने पे थोड़ा ध्यान दें आप। ये सारी डिटेल हो गई। अब मकसद क्या है, हमें क्या करेंगे, इनका खर्चा जो होगा, जो साजिद और आबिद का खर्चा होगा, जो ये लेना चाहते हैं, उसको कहा क्या जाता है बिज़नेस की ज़बान में, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। समझ आ गई बात? कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ शार्पनर्स। अब यहाँ पर दो क्योंकि शॉपकीपर हैं, एक शॉपकीपर के पास क्या कॉस्ट बनती है उनकी, दूसरे शॉपकीपर के पास क्या कॉस्ट बनती है, उसके बाद टोटल कॉस्ट जो है वो साजिद को क्या पड़ेगी और आबिद को क्या पड़ेगी। याद रहे टोटल कॉस्ट के अंदर सब आ गए। टोटल कॉस्ट के अंदर जो है वो साजिद की पेंसिल्स की भी कॉस्ट आ गई और शार्पनर्स की भी कॉस्ट आ गई, दोनों शॉपकीपर्स की का हिसाब किताब करके। ठीक है, टोटल कॉस्ट साजिद की ये। उसमें फिर टोटल कॉस्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि पेंसिल के इतने पैसे लगे या शार्पनर के इतने लगे। समझ में आ रही है बात? टोटल कॉस्ट में, कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट में सब आ जाएगा। इसी तरह आबिद की जब टोटल कॉस्ट की बात आएगी तो उसके भी शार्पनर और पेंसिल्स का जमा होके ही आपके पास उसकी कॉस्ट बनेगी कि कितना खर्चा भाई इनकी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, ये कॉस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सारी तफसीलात हो गई, आपको समझ में भी आ गई होंगी। समझाना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे जो है वो नॉर्मली एक चीज़ को ले रहे होते हैं, जैसे करते हुए आ रहे होते हैं, हाँ यार मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, चलो मसला हल हो गया। लेकिन फिर टेंशन में आ जाते हैं, आखिर में देखते हैं जब वो तो हमसे कोई सॉल्व करने की बोल ही नहीं रहा, सिंप्लीफाई करने की बोल ही नहीं रहा, वो तो हमसे एक सवाल पूछ रहा है कि इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अब कहाँ से दें? समझेंगे नहीं जब तक जवाब नहीं दे सकते। टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है इसकी। टोटल कॉस्ट आबिद की भी और साजिद की भी, टोटल कॉस्ट। अब मैनुअल अगर करना चाहते हैं तो देखें, मैनुअल तो बहुत ही आसान। आप पेपर लें, रफ वर्क लें, हाँ भाई साजिद ने कितनी पेंसिल ली, 8 पेंसिल ली, एक कितने की थी, एक पहले शॉपकीपर से 3 रुपये की थी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 8 3 = 24। हाँ भाई चलो, पेंसिल्स की कॉस्ट तो साजिद की निकल आई। अच्छा, साजिद ने शार्पनर भी 2 लिए हैं फर्स्ट शॉपकीपर से। एक शार्पनर कितने का है? 4 रुपये का है। तो यहाँ पर 2 शार्पनर हैं, 2 4 = 8, जमा कर दिया 24 और 8 को, ये कितना हो गया हमारे पास 6, और ये 32 हो गया, 32 रुपीज़। लो भाई, इसमें क्या मसला था सर, ये टोटल कॉस्ट तो हमने बता दी, कोई मसला ही नहीं है। हाँ, आबिद की है, ये फर्स्ट शॉपकीपर की है। अब साजिद की फर्स्ट शॉपकीपर के पास इतने पैसे बन रहे हैं, साजिद का ही ले लेते हैं सेकंड शॉपकीपर का, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कितना है भाई, कितने 8 ही चाहिए इसको पेंसिल साजिद को, और 2 शार्पनर इसको चाहिए। कितने में दे रहा है वो इस दफ़ा दे रहा है पेंसिल एक 4 रुपये की सेकंड शॉपकीपर, और शार्पनर कितने का दे रहा है? 5 रुपये का दे रहा है। तो टोटल कॉस्ट साजिद की सेकंड शॉपकीपर से अगर निकालें, 8 4 = 24 ये हो गया, 2 5 = 10 हो गया, 24 और 10 कितना हो गया, ये 34 रुपीज़ हो गया। ठीक है भाई, 10 34 और 32 रुपीज़ यहाँ पड़ गए। ये दोनों कॉस्ट आ गई किसकी? सिर्फ साजिद की। इसी तरह आप आबिद की भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी है। लेकिन वो बोलता है नहीं जनाब ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने तो मैट्रिक्स बनाने हैं और मैट्रिक्स बना के आपने उन मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, और मैट्रिक्स को वो मैट्रिक्स जो है आखिर में आपके पास एक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बताए कि ये साजिद की कॉस्ट बनी है और ये आबिद की कॉस्ट बनी है। अब आप फंस गए, आपने बोला ये क्या प्रॉब्लम है यार, वैसे ही पूछ लें बता देंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है भाई। अब क्या करें, ये तो उसने हमें दिया हुआ है, ये है असल में एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, और ये तो उसने हमें दिया हुआ है ये। अब हमें क्या करना है, पहले तो 2 मैट्रिक्स ढूंढ निकालें, इसमें से मैट्रिक्स कौन से होंगे, मेन चीज़ ये भाई। ये मैट्रिक्स आपके सामने ही पड़े हुए, दोनों मैट्रिक्स आपके सामने पड़े, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा एक मैट्रिक्स, ये रहा, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स ये रहा।
इन दो टेबल में से हम इन मैट्रिक्स को निकाल लेंगे। इसको ए का नाम दे देते हैं और ये हो गया 8, 4, 2 और 6। ठीक है, बी को जो है वो हम किसका नाम दे देते हैं, ये रहा। दूसरे मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देते हैं। ये हो गया 3, 4, 4 और 5। ये लीजिए, करना क्या है, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर भी इनको मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। लेकिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए रूल क्या है, क्या आपने उसको चेक किया, क्या वाकई ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? ऑर्डर दोनों का सेम है, ऑर्डर दोनों का सेम है, ये चेक करना होता है। ये हो क्या सिर्फ ये चेक करना होता है कि ऑर्डर दोनों का सेम है? नहीं भाई, ये प्लस माइनस में होता है। दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस कर रहे हो ना, तो हम ये चेक करते हैं कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। मल्टीप्लाई के लिए ये नहीं है, मल्टीप्लाई के लिए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कॉलम्स जो हैं पहले मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए रोज़ के साथ दूसरे मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कॉलम्स अगर चेक करें तो कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं इसके, बिल्कुल सही। इसकी रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं इसकी, बिल्कुल सही। तो ये बराबर हो गई, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो गए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ से। ओके फाइन, ये अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तीसरा मैट्रिक्स जो मिलेगा इसके नतीजे में सी उसका नाम रखेंगे हम। ठीक है, ये थोड़ा तवील मैट्रिक्स बनेगा। क्या रूल क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई का, याद है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो अगेन सेकंड कॉलम। मैंने आपको कहा था कि इसको रट लें, इसको रट लें। वैसे मैं कहता हूँ रटना नहीं है, समझना है भाई, लेकिन इसको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, याद कर लें, इसको रट लें। जैसे मैंने याद कर रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो पहला जो हमारा है इसका हम थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट रो इसकी ले लीजिए और इसका फर्स्ट कॉलम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 और 2 और 3 और 4। अब क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के पास लेके जाइए। इसके यहाँ लिखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, सेकंड को सेकंड के पास लेके जाइए, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया। अच्छा, बीच में प्लस का साइन आएगा, बाद में हम इनको प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब क्या करना है, बोल रहा है ये हमारा पहला मरहला मुकम्मल हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को दोबारा लेंगे, ये भी फर्स्ट रो, कॉलम सेकंड लेंगे, कॉलम ये रहा सेकंड, 4 5। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 और 5। अब 8 को जो है हम 4 के पास लेके जाएंगे, पहला ये लग रहा है, तो ये बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, प्लस का साइन आएगा। उसके बाद फिर सेकंड ये रहा 2, ये इस 5 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मामला निमट गया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप हमारे पास है सेकंड रो लेनी है। अब आपको सेकंड रो पहले मैट्रिक्स की और फर्स्ट रो लेनी है दूसरे मैट्रिक्स की। और क्या लेनी है, सॉरी भाई वीडियो बंद नहीं कर सकता, ये आपको पता है मेरा उसूल। चलते हैं बहरहाल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो कौन सी है, सेकंड रो ये रही 4 और 6। अब आपने इसको यूज़ करना है 4 और 6। ठीक हो गया, और सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट कॉलम कहाँ है, ये रहा 3 और 4। आपने नोट किया कि अब आप सेकंड रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये 4 इस 3 के पास जाएगा। ठीक है, ये याद रहे 4 और 6 ये फर्स्ट रो सेकंड रो है और 3 और 4 क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का। अच्छा, उसके बाद 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 जाएगा किसके पास, 4 के पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब क्या चाहिए लास्ट में, हमें सेकंड रो चाहिए और सेकंड कॉलम चाहिए। तो सेकंड रो ये रही 4 और 6, सेकंड कॉलम कहाँ है, सेकंड कॉलम ये रहा 4 और 5 का, 4 और 5 का। 4 और 4 को मिलाइए, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 को 5 के पास लेके जाएं, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक हो गया भाई। अब आगे लेके चलते हैं इसको। 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 4 ज़ा 24। उसके बाद 8 4 ज़ा 24 प्लस 2 5 ज़ा 10, 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 5 ज़ा 20। अब जमा कर लेते हैं इसको, यहाँ स्पेस बना लूँ थोड़ा सा। यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 24 और 8 को प्लस करेंगे, क्या बनेगा 32। और उसके बाद 12 और 24 को प्लस करेंगे, क्या बनेगा 12 और 10, 20 और 30, 36। और उसके बाद 24 और 10 को 34 और 16 और 20 को कितना हो जाएगा 36। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। डिस्टर्बेंस बीच में हो जाती है ना, बस फिर गड़बड़ हो ही जाती है भाई, क्या करें। 32 8 और 4, 8 और 4, मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, मैं सब वेट करें, मैं आ रहा हूँ खुद आ रहा हूँ। सॉरी अगेन भाई, देखिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकता, ये इतना टाइम नहीं है होता मेरे पास। इसको हम अभी लेके चलेंगे और अभी के अभी इसको ठीक करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे पास जो है वो फाइनली 32 आ गया, 36 तो सही आ गया, 42 नहीं आ रहा, 42 आना चाहिए यहाँ पर। 8 4 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10 और 42, 46 नहीं आया, 42 46। एक मिनट कहाँ गड़बड़ हो गई है, इतनी लंबी कैलकुलेशन है। चलें भाई, अब इसको मुझे लगता है पार्ट 4 के अंदर ही देखना पड़ेगा। आप खुद करें ज़रा इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पर इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, 34 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर आएगा 32। वैसे तो आपके पास एग्जाम्पल में भी है ये 36, 42, 46। ठीक है भाई, ये करेक्ट ऑर्डर है, चेक करें, नहीं तो फिर मैं इसके पार्ट 4 के अंदर जो है ना आते ही सबसे पहले इसको निपटाता हूँ। ठीक है, ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और माफ़ कर दीजिएगा, मैं एडिट नहीं कर सकता, इतना वक्त नहीं होता, इसलिए जैसी भी बनती है वीडियो बस बना देता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।